हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट सेल एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन के बारे में। इसके Q4 के रिजल्ट अभी अनाउंस हुए हैं, तो चलिए हम वो समझते हैं पहले शॉर्ट्स में और उसके बाद डिटेल में समझेंगे। तो दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन की बात करें तो इसका शेयर प्राइस 1448.30 पर ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो कि एक दिन में 0.40 पैसे की बढ़त दिखा रहा है। 0.40 पैसे की गिरावट दिखा रहा है, जो कि 0.03% वनडे का होती है। तो पहले शॉर्ट में न्यूज़ समझेंगे। शॉर्ट में दीपक फर्टिलाइजर्स का Q4 का जो नेट प्रॉफिट है ड्रॉप्ड हो गया 1.4 बिलियन, जो फ्रॉम 2.77 बिलियन से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। Q4 का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है टू 30 बिलियन कंपेयर टू 27 बिलियन ईयर ऑन बेसिस पे। Q4 का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, ये अच्छी बात है। प्रॉफिट ड्रॉप्ड हो गया है, बैड न्यूज़ है। तो चलिए देखते हैं फाइनेंशियल्स। तो गाइस ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स और यहाँ से हमने करे इसके Q4 के रिजल्ट्स डाउनलोड, और ये इसके रिजल्ट्स हैं Q4 के। तो इसमें अगर हम बात करें आगे तो आज की डेट डली होगी 28 मई 2026, डेट डली हुई है क्रिस्टल क्लियर। और अब इसके हम रिजल्ट समझेंगे कैसे कर रहे हैं। रेकमेंड कर रहा है डिविडेंड 10 रुपये पर शेयर का, फेस वैल्यू है 10 रुपये शेयर की, इसलिए इन्होंने रेकमेंड करा है डिविडेंड 10 रुपये पर शेयर का। ये अच्छी बात है कि इन्होंने 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा है। तो डिविडेंड का मैंने पहले ही आप लोगों को स्टार्टिंग में अभी बता दिया, तो दिक्कत नहीं आएगी आने वाले। अब बस हमें Q4 के रिजल्ट्स देखने। तो ये जो अमाउंट दिया गया है सारा, ये लाख्स में दिया गया है, तो करोड़ में नहीं है, लाख्स में है। ठीक है, ये भी मान लिया हमने। हमें 115 पे देखना पड़ेगा शायद। हाँ 115 में भी 118 कर लो। ठीक, नहीं हो पा रहा, अब भी नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा डाउन करना ही पड़ेगा। हाँ अब ठीक है, अभी क्लियरली समझ आ रहा है, क्लियरली। हाँ ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा है यार एंड का, तो यार अभी शायद जस्ट गिव मी अ मिनट। करके देखें, ज़्यादा हो गया है, 94 करके देखते हैं। अब ठीक है। तो इनकम की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखते हैं। 47,388 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 40,118 लाख का हुआ करता। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 44,863 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, तो उसके कंपेरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 1,96,367 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा, जो पिछली बार 1,95,068 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था। तो ईयरली बेसिस पे भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ग्रोथ है। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो 11,874 लाख की अदर इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 2,911 लाख की अदर इनकम थी, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 15,421 लाख की अदर इनकम थी। इस साल ओवरऑल 18,453 लाख की अदर इनकम रही, जो पिछली बार 25,377 लाख की अदर इनकम थी। तो अदर इनकम में ईयरली बेसिस पे भी डाउनफॉल है, और क्वार्टरली बेसिस पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अप है, लेकिन पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में डाउन है। अब टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 59,262 लाख की इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 43,029 लाख की टोटल इनकम थी। तो टोटल इनकम में क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ है, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 60,284 लाख की टोटल इनकम रही। अगर उससे कंपेयर करें तो फ्लैट से ही बोलेंगे, थोड़ी सी डाउन ही है टोटल इनकम। और इस साल ओवरऑल 2,14,820 लाख की टोटल इनकम रही, जो पिछली बार 2,20,445 लाख की टोटल इनकम थी। तो टोटल इनकम में देखा जाए ईयरली बेसिस पे भी डाउनफॉल है, और डाउनफॉल है, ये बैड न्यूज़ है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे 46,699 लाख के टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर है, जो पिछले क्वार्टर 41,352 लाख के एक्सपेंसेस हुआ करते थे। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 41,004 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो उसकी कंपैरिजन में देखा जाए तो एक्सपेंसेस काफ़ी ग्रोथ कर गए हैं, ये बैड न्यूज़ है। इस साल ओवरऑल 1,82,185 लाख के एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 1,68,559 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस में ग्रोथ है, एक्सपेंसेस में ईयरली बेसिस पे काफ़ी ग्रोथ है। ये मतलब समझ नहीं आ रहा, बट ग्रोथ है। 41,004 के और ये क्वार्टरली बेसिस पे भी ग्रोथ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें
तो 12,563 लाख के प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 1,677 लाख का हुआ करता था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्वार्टरली बेसिस पे तो ग्रोथ है, लेकिन पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करें तो इसी क्वार्टर से 19,280 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ करता था, तो उसके कंपैरिजन में डाउन है। इस साल ओवरऑल 32,635 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछली बार 51,886 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्वार्टरली बेसिस पे भी डाउन है और वो तो ईयरली बेसिस पे भी डाउन है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट 12,157 लाख का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 1,078 लाख का था। तो 1,078 लाख से 12,157 मतलब क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ है, लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर से कंपेयर करें तो 17,449 लाख का नेट प्रॉफिट था, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी डाउन है। इस साल ओवरऑल 26,924 लाख का नेट प्रॉफिट रहा, जो पिछली बार 41,300 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ करता था। तो नेट प्रॉफिट आधा ही होगा है, लगभग 70% नेट प्रॉफिट डाउन होगा, ये बैड न्यूज़ है। और रिजल्ट थोड़े ठीक नहीं है, तो इसका असर स्टॉक पे मंडे को देखने को मिल सकता है, मिलेगा ही वो तो, या सॉरी कल फ्राइडे को देखने मिलेगा। ईपीएस की बात करें तो बेसिक में 9.63 का ईपीएस इस क्वार्टर है, जो पिछले क्वार्टर 0.85 का ईपीएस था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 13.83 का ईपीएस था। तो ईपीएस अर्निंग के हिसाब से रहता है, घटता बढ़ता रहता है। इस साल ओवरऑल 21.33 का ईपीएस रहा, जो पिछली बार 32.72 का ईपीएस था। तो अर्निंग डाउन आ गई तो ईपीएस भी डाउन आ गया। बाकी जो भी न्यूज़ थी डिविडेंड से रिलेटेड मैंने आप लोगों को अभी बताई दी थी, ये शायद ऊपर फ्रंट में ही बता दी थी, 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड जो अनाउंस करा गया है, हाँ ये है। तो गाइस ये थे दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के Q4 के रिजल्ट। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।